ये स्क्रिप्ट किसने लिखा? आप कह रहे हो सैनी जी का स्क्रिप्ट किसने लिखा, तो सैनी जी का स्क्रिप्ट तो रांची या और जगह लिखा गया होगा। नहीं, टच में क्या, हम लोग तो लगातार पहले से भी साथ में हैं, उपेंद्र जी के साथ में हैं। तो क्योंकि वक्त भी कम है नॉमिनेशन का, तो कब तक आप लोग ऐलान कर देंगे? सर मुझे लगता है कि कल तक सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन बिहार बचाने के लिए आज हमें मायावती जी की भी, चंद्रशेखर जी हमारे स्वाभाविक और नेचुरल अलायंस हैं, हमारे गार्जियन के रूप में, संरक्षक के रूप में प्रकाश अम्बेडकर जी हैं, जो कंप्लीट सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं, नेचुरल अलायंस। अब ये लोग बेइज्जत करेंगे लीडर को और अपमानित करेंगे, और बिहार अपने सत्ता के लिए और अपनी केस और विपक्ष में बैठने के लिए आप यदि सिर्फ किसी की हाथ की कठपुतली में खेलेंगे और बिहार की जनता को नज़रअंदाज करेंगे, तो पप्पू यादव तो खाद बनने को तैयार है। मुकेश सहनी, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ एक मंच पे, अब वो तय करना राजा, वो दोनों अब पहले से वो दोनों में चीजें तय हो मैं स्वागत करूंगा, वो दोनों तय करना उनकी जिम्मेदारी, मैं स्वागत करूंगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। तेजस्वी यादव के सामने मुकेश सहनी ने ये कहते हुए महागठबंधन को अलविदा कह दिया कि तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर भोंका है। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव जी, जिस तरीके से मुकेश सहनी ने छोड़ा, कौन सही है और कौन गलत है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हीरा की परख जोड़ी करता है। सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, परसेप्शन का है। पीठ में छुरा तो सब एक दूसरे के पीठ में भोगता है, ये तो बट नेचुरल पॉलिटिकल वे हो गया है। वोट जनता किसी को दे, कर्नाटक में सरकार किसी और की हो जाए, वोट जनता किसी और की दे, राजस्थान में सरकार किसी और की हो जाए, मध्य प्रदेश में किसी और की हो जाए। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? और विश्वास खत्म हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि विचारधारा अब नहीं रही। अब वामपंथी वाली विचारधारा कहाँ से लाओगे आप? वो आइडियोलॉजी कहाँ से लाओगे? जो विचारधारा, जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई हो, किसी की अपनी विचारधारा अब नहीं बची। कांग्रेस में ना वो पुराने कांग्रेस में नहीं बचे, तो विचारधारा पर या नेचुरल अलाइज तो होता नहीं है किसी भी कीमत। अब तो सियासत और वोट के लिए होता है, ये आप समझ लो। नहीं, कल जो प्रकरण हुआ होटल मौर्या में मुकेश, उस पे तब वोट, सियासत की राजनीति अब होती है ना। हाँ। स्वार्थ की राजनीति है। अच्छा, सत्ता के लिए लोग किसी को ठग सकते हैं। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी में से किसने स्वार्थ की राजनीति की, स्वार्थ की राजनीति? सर, अभी तो बड़ा दल दिखाने की जरूरत थी। इस बार ऊँट आए, कहावत नहीं है गाँव घर में, पहाड़ आए ऊँट के नीचे, ऊँट आए पहाड़ के नीचे, क्या है? तो इस बार बीजेपी ने भी औकात दिखाई नीतीश कुमार को, और कांग्रेस ने भी बताया कि मैं बड़ा हूं। राजनीति में झूठ का जगह नहीं है, धुरतई का जगह नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने झूठ बोला। सर, राजनीति में हर पार्टी धुरतई और दुष्टई की राजनीति कर रही है। भीतर कुछ बाहर कुछ, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, वर्कर को ठगते हैं। मैं इतना जानता हूं कि क्लियरिटी रहनी चाहिए एलाइज के साथ कि मैं आपको क्या दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, भेग नहीं होनी चाहिए और क्लियर होके ही जाना चाहिए। यदि क्लियर कह दिए थे कि मैं वहां अनाउंस करूंगा,
तब तो स्वाभाविक था सैनी जी का वहाँ से चला जा। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ। आप चुनाव के वक्त आके कहते कि अब संभव नहीं है और इतना ही ये ऐसा होगा, तो उस वक्त तो आप आत्महत्या करने पर छोड़ देते, विवश कर देते। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि लगातार जिस तरीके की राजनीति, पहले सीपीआई सीपीएम को भी इन लोगों ने औकात बताया, माले को औकात बताया, और आज मांझी जी को औकात बताया, उपेंद्र कुशवाहा जी को बताया, अब सैनी जी को बताया। लगातार कांग्रेस को तो लोकसभा से ही औकात बता रही है। कहा कितना, पहले भी तो ये कई बार झूठ बोल चुके हैं, बोला कितना, कर दिया कितना। तो जब ये लोग कमजोर और गलत थे तो 5 और 3 सीट दिए कैसे थे? मांझी को 3 सीट कैसे दिए थे? इनको 3 सीट कैसे दिए थे? तो उस वक्त क्यों जरूरत थी? और विधानसभा में क्या हो गया? माने एक व्यक्ति के कवर्ड के लिए, एक व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, स्वार्थ के लिए, एक व्यक्ति के कुर्सी के लिए पूरे बिहार के 13 करोड़ के सपने और उम्मीद को और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिए। ये स्क्रिप्ट किसने लिखा? आप कह रहे हो सैनी जी का स्क्रिप्ट किसने लिखा? तो सैनी जी का स्क्रिप्ट तो रांची या और जगह लिखा गया होगा कि कब तक उनको ले जाना है। लेकिन इसको निकालो, इसको निकालो, नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाना है, ये स्क्रिप्ट तो इस देश की सत्ताधारी पार्टी लिख रही है। उधर चिराग पासवान जी के पास तस्वीर लगी है, और इधर एक घटक है जो अपने सारे घटक को निकाल रहा है। चलिए बन करके बिहार की जनता को किस तरह बरगला। मैं समझ गया, अंडी की बात कर रहे हैं। मैं एक सीधा सवाल आपसे यह है कि क्या मुकेश सहनी, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा के बीच गठबंधन हो सकता है? आप जवाब देंगे नहीं, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से इन दोनों को खत्म करने के लिए हम लोगों को अपने अपने स्वार्थ, सत्ता और मुख्यमंत्री का सपना छोड़ एक होकर के बिहार बचाने के लिए आगे रहना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि बिहार बचाने के लिए आगे आए। जब पूरी प्रकरण हुई थी तो मुकेश सहनी ने उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी फ़ोन किया। हमारे पास जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मुकेश सहनी ने आपको भी फ़ोन किया, आज भी बात हुई। क्या मुकेश सहनी से आप टच में हैं? नहीं, टच में क्या, हम लोग तो लगातार पहले से भी साथ में हैं, उपेंद्र जी के साथ में हैं। यदि कोई भी मुकेश सहनी आते हैं बिहार बचाने के लिए, स्वागत भी करेंगे। और जो पप्पू यादव की सोच है सरकार को लेकर के, दलित, अत्यंत पिछड़ा, उस मुद्दे पर कायम भी रहे। लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि मैंने 1-2 बार बातें भी की थी, उपेंद्र कुशवाहा से सवाल भी पूछा था कि क्या पप्पू यादव के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, तो एक स्पष्ट जवाब उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से नहीं आया। ऑफ द बीट भी नहीं आया और ऑन द बीट भी नहीं आया। तो क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ गठबंधन करेंगे? ये तो उपेंद्र जी बताएंगे ना। नहीं, लेकिन आपकी बातचीत लगातार आप कहते हैं कि नेताओं से होती है, तो बातचीत के दौरान आप डेली होती है। हाँ, डेली होती है, तो आपको क्या लगता है? अब वो उनको किन्हीं को छुपाने की आदत हो तो वो अलग है, डेली होती है। पॉलिटिकल कुछ कंपल्सन होते हैं, कुछ वैचारिक कंपल्सन होते हैं। क्या कंपल्सन? उपेंद्र कुशवाहा चाह रहे हैं कि उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। कई सारी चीजें होती हैं ना जीवन में। रेस्पेक्टेबल है उपेंद्र जी का, चाहे कोई भी छोटा से छोटा वर्कर रेस्पेक्टेबल है, तो उपेंद्र जी का क्या, उनकी मिसाल तो बहुत बड़ी है। मैंने तो कहा कि हर तरह की चीज़ों का मैं ख्याल रखूंगा। पप्पू यादव जी, मेरा एक सवाल है कि पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, ये गठबंधन आप कह रहे हैं कि आप स्वागत करेंगे मुकेश सहनी का, तो क्योंकि वक्त भी कम है नॉमिनेशन का, तो कब तक आप लोग ऐलान कर देंगे? सर, मुझे लगता है कि कल तक
सब कुछ सामने आ जाएगा। कल तक आप लोग ऐलान कर देंगे कि निश्चित तीन रूप से तिगड़ी क्या बिहार में। होगा, हाँ। क्या होगा नहीं, उसमें तीन तिगड़ी नहीं है। चंद्रशेखर जी हैं, प्रकाश अंबेडकर साहब हैं, एसडीपीआई हैं, मायावती जी हैं। तीन बिहार की लीडरशिप सामने रहेगी, लेकिन बिहार बचाने के लिए आज हमें मायावती जी की भी, चंद्रशेखर जी हमारे स्वाभाविक और नेचुरल अलायंस हैं। हमारे गार्जियन के रूप में, संरक्षक के रूप में प्रकाश अंबेडकर जी हैं, जो कंप्लीट सांप्रदायिकता को ख़त्म करना चाहते हैं। नेचुरल अलायंस एसडीपीआई है, मुस्लिम लीग है, आपको अंसारी महापंचायत है, बहुत सारे लोग हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। महागठबंधन को काउंटर करते हुए उससे भी बड़ा गठबंधन आप बना रहे हैं पप्पू जी, यादव बहुत जी। बड़ा जो आप सोच रख रहे थे, लगातार बता रहे थे कि आने वाले वक्त में हम बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि आप अपने मिशन में अंजाम तक पहुंच चुके हैं। अब ये लोग बेइज्जत करेंगे लीडर को और अपमानित करेंगे, और बिहार अपने सत्ता के लिए और अपनी केस और विपक्ष में बैठने के लिए आप यदि सिर्फ किसी की हाथ की कठपुतली में खेलेंगे और बिहार की जनता को अंदाज करेंगे, तो पप्पू यादव तो खाद बनने को तैयार है। मैं और कदम हटूंगा। मतलब कि बिहार को बचाने के लिए मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा को आप गठबंधन में लाएंगे और साथ ही कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। भैया वो लीडर हैं, ऐसा थोड़ी है कि लीडर नहीं, दोनों लीडर हैं। मैं सम्मान करता हूँ। हमारे साथ तो प्रकाश अंबेडकर जी हमारे संरक्षक हो गए, हमारे नेता के रूप में चंद्रशेखर जी, एसडीपीआई सभी लोग हैं। तो हम लोग कलेक्टिव चल रहे हैं और हम लोग कलेक्टिव चलेंगे। जब आपका महागठबंधन को काउंटर करते हुए उससे भी बड़ा महागठबंधन बन जाएगा, क्योंकि कई दल होंगे उसमें, तो इन दलों को संभालना मुश्किल नहीं होगा पप्पू यादव जी? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उसके कोई वही वाले कोऑर्डिनेशन कमेटी जो मांझी की मांग करते रहेंगे और नहीं बनी। नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा। सारी चीज़ें होगी जनाब, आप चिंता ना करिए, और पूरी की पूरी बिहार के हित में होगी और लंबा चलेगा, क्योंकि एक एलाइज है जो सबसे मजबूत एलाइज है पप्पू यादव, उसका बहुत स्वार्थ नहीं है। मुकेश सहनी, पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ एक मंच पर, अब वो तय करना राजा, वो दोनों पहले से वो दोनों में चीजें तय हो मैं स्वागत करूंगा, वो दोनों तय करना उनकी जिम्मेदारी, मैं स्वागत करूँगा। सियासत में चीजें तय हो जाती हैं पप्पू यादव। सर, मैंने कहा कि मैं बिल्कुल बिहार बचाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, निर्णय उन दोनों की तरफ से आना। चलिए, ये थे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, जिन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि आने वाले वक्त में उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और पप्पू यादव का गठबंधन होने वाला है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। दीपक को पूछो, दीपक